अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। परिवार जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने गया था। इसी दौरान बदमाश मकान में घुसे, अलमारी का लॉकर तोड़कर कीमती सामान समेट ले गए। घटना का पता तब चला जब पड़ोसी ने मकान का दरवाजा खुलवा कर देखा और तुरंत परिवार को सूचना दी। पीड़ित परिवार कंचन नगर स्थित हस्ती विहार कॉलोनी में रहता है। पीड़ित टीना ने बताया कि बीती रात करीब 8 बजे वह अपने परिवार के साथ अपने बड़े पिता के घर आयोजित जन्मदिन समारोह में शामिल होने गई थी। घर से निकलते समय मुख्य दरवाजे का ताला लगाया गया था। सूचना मिलते ही परिवार रात करीब 9:30 बजे घर पहुंचा। अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था और अलमारी का लॉकर टूटा पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी गायब थी। परिजनों का आरोप है कि घटना की सूचना देने के बावजूद रामगंज थाना पुलिस तत्काल मौके पर नहीं पहुंची। बाद में पुलिस कंट्रोल रूम में संपर्क करने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मैं 8 बजे यहाँ से अपने जेठ के घर कंचन नगर गई थी बर्थडे पार्टी में। फिर 9:30 बजे घर आई, तब ताले टूटे हुए मिले थे। मुझे किसी ने खबर दी थी कि भाई कि ताले टूटे हुए हैं, आप घर पे जल्दी आओ। फिर घर आके मैंने देखा तो चारों तरफ मेरा सामान, मतलब अलमारी का था बिखरा हुआ, ऑर्नामेंट्स वगैरह, और उसमें जो लॉकर था, लॉकर में मेरे 5 लाख का सामान था उसमें टोटल, जिसमें अपने क्या नाम है, हार थी, 2 बालियाँ थी, चेन थी और पायल थी और टीका नथ थे। और उसके साथ में फिर मैंने कैश चेक किया तो 50,000 रुपये उस पर्स में से भी निकाले हुए थे। अच्छा, तोला कितना था? 3 तोले के आसपास मान लो। अच्छा, हाँ, कितना 5 लाख का नुकसान हुआ। अच्छा, ये चोर कैसे घुसे आपके घर? ये चोर मेरे हिसाब, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से उसने आगे से एंटर किया है और ये पीछे वाली दीवार पे सीढ़ी लगा के उधर से कूदा है, क्योंकि सीढ़ी बाकायदा लगी हुई थी वहाँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या सूचना कहाँ दी आपने? हमने सूचना ये रामगंज थाने में बुलाने गए थे, दी नहीं थी, हम जाके बुलाने गए थे लेकिन वहाँ से कोई सूचना नहीं आई। बोला आ रहे हैं कह दिया। फिर हमने कंट्रोल ऑफिस फोन किया, एक बार की उससे कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी बार कंट्रोल ऑफिस किया तो उन्होंने बोला हम थाने में से पुलिस को भेज रहे हैं। तो वो रात को 1 बजे की समथिंग आई थी। उन्होंने आया, चेक करके चले गए, फोटो वोटो खींच के ले गए। फिर सुबह बुलाया कि तुम 10 बजे आना थाने में हम FI दर्ज कराने गए थे, तो उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आके 3 बजे भेजा उनको। फिर वो जो आए थे उन्होंने हमारी अच्छी तहकीकात की थी, ध्यान से चेक किया था और वो 2 बार चेक आस पड़ोस से पूछा भी था, लेकिन रात को हमारी कोई सुनवाई नहीं। आपके हस्बैंड और क्या नाम है? मेरे हस्बैंड का नाम राजेश बालोटिया है, मैं टीना हूँ और मेरे हस्बैंड प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, HMT में। जी।